दोस्तों जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम कल यानी 20 अगस्त को है और दोस्तों ऐसे में जो अभ्यर्थी सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे उनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में हम जाएंगे तो किस तरह से सेंटर पे हमें क्या फेस करना होगा, एग्ज़ाम OMR शीट पर हमें किस तरह से फिल करना है, पेपर को हमको जो है किस तरह से सॉल्व करना है, तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए उनके मन में जो है डाउट रहता है और वो जो है उन चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। तो हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये सारी चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तो वहाँ पे कोई गलती करके नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपको सेंटर पे क्या क्या फेस करना है और क्या लेकर जाना है क्या नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें। OMR शीट आपको किस तरह से फिल करना है और जो आपके फॉर्म में जो कोई मिस्टेक हुई है, आपके एडमिट कार्ड पर भी शो हो रहा है, नेम या फिर एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर लैंग्वेज को ले लें, तो इन सब पर जो है हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। और दोस्तों किस तरह से जो है आप अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप अपना नंबर किस तरह से उन क्वेश्चन पर बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के B.Ed अभ्यर्थी को पेपर फर्स्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम लोग इस पर जो है डिटेल में जानने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम देने से पहले जैसा कि जब आपको सेंटर पे जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है। आपने अपने एडमिट कार्ड पर देखा होगा कि उसमें इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया होगा, तो उसमें फर्स्ट पे ही दिया गया होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को जो है आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट मस्ट कैरी में दिया गया है कि आप जो है एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। और दोस्तों एडमिट कार्ड का एक जो है जीरोक्स भी आप लोग अपने पास उसकी एक कॉपी रख लीजिएगा। और कोई आईडी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारी चीज़ें इनमें से आप कोई भी ले जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। उसके साथ आप जो है उसकी एक कॉपी रखिएगा, जीरोक्स कॉपी उसकी रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो है ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जो है ब्लैक पेन ही यूज़ करिएगा। और बबल फिल करने के लिए आप जो है एक रोरिटो की पेन आती है, उसको आप साथ में रख सकते हैं। उसको दोस्तों क्या है कि आपको बबल फिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 बार जो है आप उस पर घुमाएंगे तो वो फिल हो जाएगा। इस तरह से आपका टाइम उसमें बच जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पे सेंटर पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के डाउट है, जो उनके कमेंट भी आ रहे थे कि मैम किस तरह से फॉर्म। दोस्तों देखिए वो फॉर्म तो आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो जहाँ से आप एडमिट कार्ड अपना प्रिंट करवाएंगे वहाँ से बोल दीजिएगा तो निकाल करके दे देंगे। इस बार जो है CBSE बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है, यानी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया गया है। जैसा कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो पिछली बार जो था यानी 2021 में 2022 में आपके एडमिट कार्ड के साथ ही जो है वो अटैच होता था, आप डाउनलोड कर सकते थे, मगर इस बार नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि CBSE बोर्ड इसके लिए बहुत एक्टिव नहीं है। आप चाहें तो, आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वाइड के लिए होता है कि कोई इसका सिम्टम तो नहीं है आपके अंदर, तो बस उसी के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें। और दोस्तों आपको एक्स्ट्रा आप पानी जो है यानी आप जो है बॉटल लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा आप कुछ अदर चीज़ें मत रखिएगा। जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है OMR शीट पे फिल करने में, तो रेजर वगैरह है, वाइटनर है या फिर ब्लेड वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। इस तरह से जो है आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका रिजल्ट रुक सकता है, आपका OMR शीट जो है रिजेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप जब अंदर जाएंगे यानी जब आपको टाइम दिया जाएगा, आप दोस्तों जो भी जैसा कि आपकी जब एग्ज़ाम यानी स्टार्ट होगा, टाइमिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो आपको जो पेपर मिलेगा ना, उसको पहले आप लोग सब कुछ फिल करके रखिएगा। OMR शीट फिल कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए OMR शीट को फिल करने में आप बहुत तेज़ी मत दिखाइएगा, ठीक है। बहुत तेज़ी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। वहाँ पे आप 5 मिनट की बजाय 10 मिनट 15 मिनट लीजिएगा, लेकिन उसको अच्छे से फिल करिएगा। क्योंकि अगर आप जो है सारा पेपर सॉल्व करने के बाद OMR शीट में अगर आप गलती कर जाते हैं तो उसमें जो है आपको बहुत प्रॉब्लम क्या दोस्तों, आपका जो है रिजल्ट रुक जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया भी है, लेकिन लास्ट टाइम आप लोग देख लो। इस तरह से जो है आपको आपका OMR शीट मिलेगा इस तरह से, और उसको जो है आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, और यहाँ पे जो रोल नंबर है, ये मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो ये आपको 1 वाला बबल जो है फिल करना है। यहाँ पे 9 है सेकंड में तो आपको 9 वाला बबल फिल करना है। इस तरह से बहुत अच्छे से और ध्यान से फिल करना है। अभी मैं फिल वाला भी दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जो बुकलेट नंबर, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उस पर जो है नंबर दिया होगा, तो वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बाकी जो है उस जो भी आपका ऊपर नंबर होगा नीचे जो है उसका बबल फिल करना होगा। यहाँ पे जो है बुकलेट कोड होता है, चाहे आपका
PQRS करके देगा या फिर ABCD करके देगा। तो जो बुकलेट नंबर होगा वही आपको फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों 2 होगा, जैसा कि पेपर 2 पेपर आपको मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश लिया होगा तो आपको जो है एक ही पेपर मिलेगा, ठीक है। जैसा लैंग्वेज आपने फर्स्ट सेकंड जो चूज़ किया है उसमें अगर आपने इंग्लिश और हिंदी होगा तो एक ही पेपर मिलेगा। बाकी इसके अलावा अदर है, जैसे चाहे आप ले लें संस्कृत को ले लें या फिर उर्दू ले लें, अदर कोई भी जो है लैंग्वेज ले लें, तो उसमें जो है उस लैंग्वेज का पेपर आपको अलग से दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 कोड आपको भरना होगा, दोनों में सेम ही कोड रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा अपनी बुकलेट को। बाकी दोस्तों इसके नीचे जो है 150 क्वेश्चन आपको किस तरह से फिल करने हैं वो है, नीचे आपका सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन रहेगा, वो सब करना है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पे जो आपके एग्जाम हॉल में फिल करवाएंगे वहाँ के स्कूल कॉलेज वाले, तो वहाँ पे जब आप फिल करेंगे तो उसको भी अच्छे से ध्यान से। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये भी बता दूँ कि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं कि मैम एडमिट कार्ड में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, चाहे उनके नेम में या मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में, तो ये सारी गलतियाँ हुई हैं, तो वो क्या करें। मतलब उनका ये कहना था कि मैम हमारे एडमिट कार्ड पर जो आया हुआ है हम वहाँ पर वही फिल करेंगे या फिर जो करेक्ट वाला है वो फिल करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपसे गलती हुई है, ठीक है, फॉर्म को भरने में या जो भी जिस तरह से भी हुई है, तो वो जो आपका इनकरेक्ट है यानी जो गलत हुआ है उसको आप लोग फिल मत करिएगा कहीं, जो आपका करेक्ट है वही फिल करिएगा। क्योंकि इससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, चाहे आधार कार्ड हो या फिर जो आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, तो आपका तो करेक्ट वाला ही उस पर होगा ना, तो आपको करेक्ट ही फिल करना है। एक मार्कशीट एक सर्टिफिकेट के लिए आप वहाँ पे गलती मत करिएगा। यहाँ पे जहाँ गलती हो गई, लेकिन जहाँ आप फिल करेंगे वहाँ पे करेक्ट वाला करिएगा, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। दोस्तों यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से देखिए, बहुत इस अच्छी तरह से आपको फिल करना है। इस तरह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है 87000757। तो यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 में फिल किया गया है, 7 है तो 7 में, और 0 यहाँ पे है तो 0 में फिल हुआ है, 7 यहाँ पे है 7 में फिल हुआ है। इस तरह से आपको अच्छे से फिल करना है। और एक जो है लाइन में इस तरह से कई मत फिल करिएगा, बस एक लाइन में एक ही जो आपका रहेगा उस तरह से फिल करना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत अच्छे से फिल करिए, ऐसा नहीं कि बस बीच में फिल कर दिया, किनारे का छोड़ दिया, पूरे बबल को अच्छे से फिल करिएगा। और जो पेन मैंने बताया है, रोरेटो की पेन आती है, उसे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इस तरह से आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCD करके जो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो, यानी मान लीजिए फर्स्ट में C सही था, तो इस बच्चे ने जो यहाँ पे देख पा रहे C इसमें लगाया है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट में लगाया है, यहाँ पे फोर्थ सही है, तो इस तरह से आपको लगाना है। और एक क्वेश्चन पे डबल आप लोग मत करिएगा, यानी बबल फिल मत करिएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर आपका मिस्टेक हो गया है, मान लीजिए आप जल्दी में इसमें ही है तो फर्स्ट A पर लगा दिया है, फिर याद आया कि नहीं इसका तो C करेक्ट था, तो आप जो है अगर उसको फिल करते हैं या ए को इरेज करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह स्क्रैच करते हैं, तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इस तरह से जो है आपका OMR शीट रिजेक्ट हो सकता है। जो गलती हो गई उसको छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में आप और गलती मत करते जाइए। और अगर एक बबल के अलावा डबल बबल फिल करते हैं तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपने जो फिल कर दिया उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, और इस तरह से आपको फिल करना है। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं आप यहाँ पे कहाँ पे गलती करने वाले हैं। जैसा कि आपका 5 सब्जेक्ट है, CDP, मैथ, EVS, इस तरह से आपको सीरियल वाइज दिया जाएगा। उसके बाद जो लैंग्वेज के पेपर होंगे दोस्तों, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, सबके 2-2 पेपर होंगे। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो है लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लेते हैं, कुछ अभ्यर्थी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश या उर्दू इस तरह से ले लेते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में आप जो है दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। इसी वजह से हर जो है लैंग्वेज के पेपर में 2-2 पेपर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे गलती करेंगे कि पेपर में जब आप देखेंगे तो 90 क्वेश्चन तक आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90 के बाद जो लैंग्वेज वाले पेपर आते हैं उसमें हिंदी के 2 पेपर दिखेंगे, और इंग्लिश आपने लिया हो तो इंग्लिश के 2 पेपर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, संस्कृत लिया हो या उर्दू लिया हो, मैं किसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप अपना देखिएगा कि हिंदी में मैंने पेपर फर्स्ट में हिंदी लिया है या जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें हिंदी लिया है, तो लैंग्वेज फर्स्ट वाली जो हिंदी होगी वही करिएगा, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में जो आपने लिया होगा, जो भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज लिया हो तो उसको करिएगा। तो 2 पेपर आपको देखने को मिलेगा, एक फर्स्ट करके एक सेकंड करके। तो फर्स्ट वाले में आप जो फर्स्ट फिल किए हैं वो करिएगा, सेकंड वाले में जो सेकंड फिल किए हैं वो करिएगा। क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको इतना प्रेशर रहता है ना कि आप गलती से ना सिर्फ हिंदी देखेंगे कि ये हिंदी का पेपर है तो हिंदी को सॉल्व कर जाएंगे, और जब हिंदी के 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तब दोस्तों फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसको करेक्ट करने के लिए। मान लीजिए ये
91 से 120 तक आपने हिंदी को फिल कर दिया, किसी लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी लिया है, लेकिन उसमें 2 पेपर मैं बता रही हूँ, तो आपने सेकंड वाला पेपर अगर कर दिया तो ये 30 क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। बाकी बचा ये वाला ऑप्शन, तो आप इसमें भी पूरी तरह से गलती कर देंगे, तो आपका कहीं ना कहीं 60 नंबर पूरा इस तरह से चला जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है कि लैंग्वेज आप फर्स्ट में आपने क्या लिया, लैंग्वेज सेकंड में क्या लिया, और वहाँ पे लिखा क्या हुआ है पेपर में फर्स्ट सेकंड में। तो ये बारीकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर काफ़ी अभ्यर्थी, मेरी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों से ये गलती हो गई थी, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हुई, सेकेंड अटेम्प्ट में भी हो गई थी। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड में। ये हो गई दोस्तों। बाकी यहाँ पे अब जो है देख लेते हैं, आप जो है अपना नंबर जो है किस तरह से प्लस कर सकते हैं। जैसे आप सारा क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों फिल करने की बात है, तो यहाँ पे आप जैसे 30 क्वेश्चन सीडीपी का आपने कर लिया। जैसे आप क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन जो है पढ़ डालिए, वहाँ पे टिक करते चलिए, लास्ट में जो है आप OMR शीट फिल करिएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, अगर आपने पहला जो है, आप अगर सीडीपी के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो दोस्तों देखिए 1 से 30 तक यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे 1 से 30 तक पूरा है। तो जब आप 1 से 30 तक यानी 30 क्वेश्चन सीडीपी के सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये गलती मत करिएगा, सारा करने के बाद आप फिल करेंगे। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन लास्ट में फिल करते टाइम यानी OMR शीट फिल करते टाइम जो है आप गलती कर जाएंगे। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज आप करते जाएंगे और फिल करते जाइएगा। और फिल करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहीं पे आपसे गलती हो जाएगी। तो 30 मेरा यही कहना है दोस्तों, आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें, सीडीपी आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो 30 क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिए बबल। फिर उसके बाद मैथ आप कर रहे हैं, मैथ को फिल कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, चाहे जैसे काफ़ी अभ्यर्थी मैथ में वीक होते हैं, कुछ अभ्यर्थी जो मैथ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं या फिर पहले ही छोड़ चुके होते हैं, तो वो मैथ को लेकर के मैथ से एक तरह से कहें कि डर बना होता है। तो जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे आपका मैथ हो या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट में, अगर आपका वीक है, तो दोस्तों उस सब्जेक्ट को आप सबसे लास्ट में करिएगा। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपको लग रहा है कि मैं इसमें अपना पूरा बेस्ट दे पाऊंगा या फिर दे पाऊंगी, तो सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट को करिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, 3 सब्जेक्ट तो सबको आता है कि हाँ 3 सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर लूँगी या कर लूँगा। 1 या 2 सब्जेक्ट में अभ्यर्थियों को जो है प्रॉब्लम होती है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको पहले करिएगा, जिसमें लग रहा है कि आप अपना कुछ ना कुछ वीक है, कम नंबर जा रहे हैं, तो आप उसको सबसे लास्ट में करिएगा। क्योंकि जब आप उसको सबसे पहले करेंगे ना, तो आप एक तरह से कहें कि वहीं पर लो की तरफ जाने लगेंगे, डाउन होते जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंस रखना है। पहले जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको करना है, उसके बाद जो आपको लग रहा है ये मेरा सब्जेक्ट वीक है उसको करिएगा। ये चीज़ है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे कैसे जो है आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, इसमें प्लस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन आ रहा है आप जैसा कि है, तो उसमें 150 में से आपको 150 आएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको डाउट रहता है, वो भी सारे ऑप्शन पर डाउट नहीं रहता है, 2 ऑप्शन पे डाउट रहता है। तो जब भी आपको 2 ऑप्शन पे डाउट लगे ना, तो वहाँ पे आपको जो लगे कि हाँ ये करेक्ट होगा, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने टैग वर्ड भी बताया है, यहाँ पे दोस्तों टैग वर्ड बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे अवसर है, क्षेत्र भ्रमण करके आ जाए, सृजनात्मकता करके आ जाए, प्रोत्साहित करके आ जाए, आस पड़ोस से रिलेटेड करके आ जाए। तो इस तरह से जो भी पॉजिटिव आपको दिखेगा आप उस पर कर दीजिएगा। और निगेटिव में आता है हतोत्साहित है, रटना है, और केवल वर्ड दिखेगा, ये सब निगेटिव में आएंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछे उस तरह से आपको आंसर करना है। जैसा कि क्वेश्चन में नहीं वाला अगर करे, तो इसमें जो है केवल है, रटन है, ये सारी चीज़ें हतोत्साहित हैं, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस तरह से दोस्तों आप जो है ना आते हुए क्वेश्चन भी सही करके आएंगे। दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पे इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के जो है कमेंट आए हुए हैं। जैसा कि उन्होंने जब फॉर्म को फिल किया था, तो लैंग्वेज को फिल करने में उन्होंने गलती कर दी है, यानी जो वो लैंग्वेज चाह रहे थे फिल करना, वो ना फिल करके अदर कर दिए। जैसे कुछ अभ्यर्थी होते हैं कि सुनते हैं कि इस लैंग्वेज में जो है अच्छे नंबर मिल सकते हैं, तो इस तरह से फिल कर सकते हैं, लेकिन जिसमें जो आपको अच्छे से आ रहा हो दोस्तों, आपको वही फिल करना था। इस तरह की गलती काफ़ी अभ्यर्थियों से हुई है और वो फिल कर चुके हैं, जैसा कि एडमिट कार्ड पर भी आपके शो कर रहा होगा। तो उसको लेकर के अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि मैम इसको लेकर के हम क्या करें अब। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने फॉर्म पे फिल कर दिया है, आपके एडमिट कार्ड पर आ चुका है, आपको एग्जाम हॉल में जो आपको पेपर मिलेगा, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है आपके एडमिट कार्ड पर जो है, वही आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। आपको अदर लैंग्वेज जो आपने चाह रहा था लेना, वो भी क्वेश्चन आपको, वो भी पेपर मिलेंगे, लेकिन आपको उसे नहीं करना है। आपको वही करना है जो आपके एडमिट कार्ड पर है। चाहे आपको उसको लेकर के पूरी तैयारी हो
हो या फिर ना हो, आपको वही जो है सब्जेक्ट वही लैंग्वेज सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिलेगा तो आप सोचोगे कि चलो ये कर लेते हैं। ऐसी गलती काफ़ी लोग कर चुके हैं, तो इस वजह से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही आपको 30 में से 20 ही मिले, 15 ही मिले, बहुत अच्छी तैयारी आपकी नहीं है, उतना ही करना, लेकिन उसमें जो है आप किसी अदर सब्जेक्ट को अदर लैंग्वेज को करने की कोशिश मत करना जो कि आप चाहते थे। जो भी गलती से हुआ है या जानबूझकर हुआ है, आपका एडमिट कार्ड पर जो है वही करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को काफ़ी ध्यान देना है। बाकी और दोस्तों जैसा कि इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, चाहे जो आएगा वो तो करेंगे ही, जो नहीं आएगा उसको छोड़िएगा नहीं। उसमें जैसा कि मैं बताई कि आपको डाउट लगेगा कि हाँ ये इसमें ये सही लग रहा है 2 ऑप्शन में, तो आप उसको टिक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि क्या पता अगर आपको 15 से 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें जो है जो आपको लग रहा होगा कि हाँ शायद ये करेक्ट हो जाएगा, तो 15 में 20 में से 20 क्वेश्चन में से क्या पता आप जो है 20 करें तो 5 से 10 के बीच करेक्ट हो जाए, या फिर 5 ही। ऐसा तो है नहीं कि 20 आप करेंगे तो 20 ही जो है टोटल गलत हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ये मेरा आपसे कहना है। और दोस्तों बीएड अभ्यर्थी क्या एग्ज़ाम दें या नहीं दें, काफ़ी अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे थे कि मैम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो फैसला आया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसमें तो साफ है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जो है कुछ चीज़ें जैसे एनसीटी को लेकर के हैं कि अभी जो है उन्होंने फाइनल कुछ नहीं बताया है, और सीबीएसई बोर्ड भी अभी तक जो है कुछ इस पर कोई अपनी नोटिस नहीं जारी किया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। क्योंकि ये जो है हो सकता है एनसीटी का वेट कर रहे हो, तो उनकी तरफ से भी नहीं दिया गया। अगर ऐसा कुछ भी होता तो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया जाता, लेकिन इन लोग का है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। बाकी आगे जैसा होगा, जैसे आप किसी स्टेट की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकती है, एनसीटी चाहे तो कुछ ना कुछ इसका हल निकल सकता है, लेकिन अभी तक जो है कुछ क्लियर नहीं बताया गया। इसलिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी आप पर यानी बीएड को लेकर के पेपर फर्स्ट पर रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, ये बता दिया गया है कि आपका पेपर फर्स्ट इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोका गया है। और आगे जैसा डिसीजन होगा, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, जैसा कि आप तो फॉर्म भर चुके हैं, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, ना कि फॉर्म भरना है, तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। बाकी आगे कोई अगर कुछ भी परिवर्तन इसमें चेंज देखने को मिलता है तो ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैम मेरा कुछ दूरी पे है, 300-400 किलोमीटर की दूरी पे है, तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए। मेरा तो यही कहना है कि आप लोग को एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज आप लोग अपने माइंड को फ्रेश रखिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिएगा। और अब आप जितना पढ़ना था दोस्तों पढ़ चुके हैं। आज अपने माइंड को जो है अच्छे से आप लोग खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, और माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए। और आज बिल्कुल आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। ऐसा है कुछ कोचिंग और कुछ चैनल वाले आज आपको मैराथन भी देंगे, लेकिन दोस्तों देखिए मेरा यही कहना है कि आप जो है जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम ना आप आज अगर जितना जगेंगे या फिर स्ट्रेस लेंगे तो वो आपको कल देखने को मिलेगा। इसलिए आप जितना हो सके आराम करिए, खुश रहिए। ये है कि हाँ मैं अपना पूरा बेस्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। और मेरा यही कहना है, आज आप लोग जो है फ्री रहिए, फ्री माइंड रहिए, खुश रहिए, मस्ती करिए। कल जा कर के आराम से एग्ज़ाम दीजिए, और अपने एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों फुल फोकस अपने जो है क्वेश्चन पे रखिएगा, और वहाँ पे अपना पेशेंस रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कहीं भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ लिया है बहुत है। अब आपको जो है बस पेशेंस रखना है, एग्ज़ाम हॉल में आप जो है अच्छा करके आएंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और कैसा जाएगा पेपर ये आकर के आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी जो मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं करती रहूँगी, और आपके जो डाउट हैं वो आप सब जो है बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन रहेगा बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई प्रे टू गॉड आप लोग का पेपर अच्छा जाए और आप लोग अच्छे स्कोर करके आएँ, ठीक है। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।